महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायों तक पहुंची, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति, बेटे या अन्य रिश्तेदार ही फैसले लेते हैं और सरकारी बैठकों से लेकर के जन समस्याओं तक में वही सक्रिय नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस व्यवस्था पर रोक लगाने का फैसला किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब महिला पार्षदों के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जवाबदेही और भागीदारी दोनों सुनिश्चित होंगी। महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर बड़ा फैसला, रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि या समन्वयक। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, पार्षद पति संस्कृति पर लगाम लगाने की कोशिश, महिला प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर। प्रदेश की कई नगरीय निकायों में लंबे समय से पार्षद पति या प्रतिनिधि पति की चर्चा होती रही है। अक्सर ये देखा गया है कि निर्वाचित महिला पार्षदों की जगह उनके पति या परिवार के सदस्य अधिकारियों से संपर्क करते, बैठकों में प्रभाव डालते और क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करते रहे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब संवैधानिक जिम्मेदारियों और आधिकारिक कामकाज में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका ही मान्य होगी। हालांकि इस फैसले के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा है और अब सरकार उसी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह फैसला महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह किसी रिश्तेदार का हस्तक्षेप लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया गया। देर से उठाया गया लेकिन सही कदम उठाया गया और इसको सिर्फ राजनीतिक गैर राजनीतिक विवादों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से दें। पार्षद पतियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिनकी पत्नियां जनप्रतिनिधि बन चुकी है, उनके हस्तक्षेप से सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसी कारण सरकार ने इस निर्णय को लिया है कि अब पार्षद के पति या जनप्रतिनिधियों के पति प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ छोटे स्तर पर जारी किया गया आदेश है, उसका क्या करेंगे जो बड़े बड़े लोगों की पत्नियां जो सरकार में प्रशासन में क्षेत्र। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वर्षों से ये सवाल उठता रहा कि निर्णय वास्तव में महिला जनप्रतिनिधि ले रही हैं या उनके नाम पर कोई और काम कर रहा है। सरकार के नए फैसले ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नियम केवल कागजों तक सीमित रहता है या फिर जमीनी स्तर पर भी महिला पार्षदों को वास्तविक अधिकार और नेतृत्व की भूमिका दिलाने में सफल होता है। रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट।